आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन में इसको आपको देने वाला हूं कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। कैश इज़ नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कैश जो होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वन, डिस्क कैन बी यूज टू स्टोर सीक्वेंशियल फाइल एंड रैंडम फाइल। डिस्क का यूज़ हम क्यों करते हैं? किसी भी फाइल को स्टोर करने के लिए, उसे एक्सेस करने के लिए, किसी भी रैंडम फाइल को, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन, विंडो इज़ नॉट एन एप्लीकेशन। विंडो कोई एप्लीकेशन नहीं होता है, विंडो जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन, द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज सुपर कंप्यूटर। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंप्यूटर है, पावरफुल कंप्यूटर है, उसे क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर, ओके। नेक्स्ट, गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड इन C++ एंड बेसिक लैंग्वेज। गो टू स्टेटमेंट का यूज़ हम C++ और बेसिक लैंग्वेजेस में करते हैं। नेक्स्ट, फाइल मेनू इज सेलेक्टेड टू प्रिंट और Ctrl+P। हम जो भी पेज या किसी भी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कंट्रोल देते हैं? Ctrl+P। या फाइल मेनू में जाके हम प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्रिंट करते हैं किसी भी पेज को, ओके। नाउ नेक्स्ट सेवेंथ वन, द नेम अ यूज़र असाइन टू अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ फाइल नेम। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं या कोई यूज़र कोई फाइल या फोल्डर्स बनाता है तो उस डॉक्यूमेंट में जो नेम देता है उसे कहते हैं फाइल नेम। नेक्स्ट एट्थ, अ प्रोसेसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन। प्रोसेसर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या प्रोसेस करता है? डेटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में, ठीक है। नेक्स्ट नाइन्थ, मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द टू टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस। देखो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर में? मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है। ये सारे चीज आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेंथ, टू एसेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक टू यूज इज राइट क्लिक। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को अगर आपको यूज़ करना है, एसेस करना है, तो माउस से हम क्या करते हैं? राइट क्लिक को प्रेस करते हैं। या हम बोल सकते हैं कि जब भी हमें कंप्यूटर में कोई प्रॉपर्टी सेट करनी होती है कंप्यूटर की, तो हम माउस से राइट क्लिक करते हैं और उस चीज़ की प्रॉपर्टी सेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 11th, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट मेक द कंप्यूटर ईजियर टू यूज़। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को हेल्प करता है यूज़ करने के लिए, ठीक है। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक बॉन्ड रिलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट 12th, कनेक्शन टू द इंटरनेट यूजिंग अ फोन लाइन एंड अ मॉडेम आर कॉल्ड डायल अप कनेक्शन। जब भी डायल अप कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम इंटरनेट और मॉडेम की बात कर रहे हैं, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, टू एक्सेस अ मेन फ्रेम और अ सुपर कंप्यूटर यूज़र ऑफन यूज़ अ टर्मिनल। जब भी हम मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहेंगे तो हमें इसके लिए टर्मिनल की यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट 14th, अ फ्लॉ इन अ प्रोग्राम दैट कॉजेस इट टू प्रोड्यूस इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट रिजल्ट इज कॉल्ड अ बग, ओके। इसे आपको याद करना पड़ेगा। ये जो बग्स होते हैं, जब भी आप प्रोग्राम्स रन करते हैं तो कभी कभी देखना आपको कुछ प्रॉब्लम्स से आती है। आपका या तो सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा है या इनकरेक्ट ऑप्शन प्रोड्यूस कर रहा है, रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस समय आपको समझ जाना चाहिए था कि आपके जो कंप्यूटर में है वो एरर आ रहा है। तो ये बग्स का काम है, मीन्स वायरस का काम है, ठीक है। नेक्स्ट 15th, अ वेबसाइट एड्रेस इज़ अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक वेबसाइट ऑन द वेब। वेबसाइट एड्रेस क्या होता है? एक यूनिक नेम होता है जो वेबसाइट को एक्सेस करने में हेल्प करता है, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखो कंप्यूटर किस चीज़ से मिलकर बना है? या तो वो हार्डवेयर से होगा या तो सॉफ्टवेयर से होगा। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट,
टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज डायरेक्शनल एरो यू प्रेस द नंबर लॉक की। जब भी आप नंबर लॉक की को आप प्रेस करेंगे तो आप देखना आपका जो नंबर पैड है वो डायरेक्शनल एरो के जैसे शो होने लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट 18, when creating a word process document, formatting text involve the user changing how words on the page appear both on the screen or in printed form। तो देखो इसमें क्या होता है, जब भी हम वर्डप्रेस डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं, क्रिएट करते हैं, और हमने फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में जाके अगर उसे देखना चाहते हैं कि कैसा पेज दिखता है, देखना जब भी आप प्रिंट करवाते हैं किसी पेज को तो आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हो, तो इसी तरीके से ये भी है। ये जो प्रीव्यू देखने के लिए जो भी यूज़ होता है, मतलब आप जो आपका जो आउटपुट आने वाला है, मतलब जो पेज में प्रिंट होने वाला है, इसको देखने के लिए भी हम प्रिंट फॉर्म या प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है। जनरली इसी तरीके का सिस्टम होता है। जब भी आप किसी पेज को प्रिंट करना रहता है तो आप सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि आपके जो भी पेज का लेंथ है वो सही है या नहीं, वो सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं कि नहीं, लेटर्स आ रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ अगर आ जाती है तो उसके बाद आप उसे प्रिंट करते हैं साइज़ को मिनिमम चेंज डिफरेंस करके। ओके। नेक्स्ट 19, द ALU परफॉर्म अ सिंपल मैथमेटिक्स फॉर द CPU। ALU का काम क्या है? मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करता है किसमें? CPU में। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट 20, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ कीबोर्ड सिंबल एंड अ सिस्टम ऑफ रूल्स। जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो सेट ऑफ कीवर्ड से मिलके बना है, सिंबल से बना है, रूल से मिलके बना है, तो इसी से आपका कंप्यूटर प्रोग्राम चलता है। ओके। नेक्स्ट, the another word for program is software। the another word of the program is software। okay। जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम को हम लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर है। ओके। नेक्स्ट 22, द नेम ऑफ कंप्यूटर ब्रेन इज CPU। कंप्यूटर का जो ब्रेन या दिमाग है उसे क्या कहते हैं? CPU। ओके। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस डेटा कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन। देखो कंप्यूटर एक डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिकली जो प्रोसेस करता है, डेटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट 24, लैपटॉप्स आर कंप्यूटर दैट कैन बी कैरीड आउट अराउंड ईजिली। लैपटॉप्स भी एक कंप्यूटर है जिसे हम इधर से उधर ले जा सकते हैं बैग में रख के। ओके। नेक्स्ट, द सीक्रेट कोड दैट रिस्ट्रिक्ट एंट्री टू सम प्रोग्राम इज पासवर्ड। देखो पासवर्ड जो होता है एक सीक्रेट कोड होता है जो कि प्रोग्राम्स में प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट 26, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। देखो कंप्यूटर का काम क्या है? वो क्या करता है? डेटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। ओके। नेक्स्ट 27, द डिस्क इज द प्लेस इन द CPU इन अ कंप्यूटर। डिस्क वो प्लेस है जो CPU के अंदर होता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट 28, अ हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड ऑन द प्रिंटर। देखो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट का जो निकालते हैं वो किससे निकालते हैं? प्रिंटर से। मीन्स हम जो भी पेजेस प्रिंट के फॉर्म में निकालते हैं वो होता है आपका हार्ड कॉपी, जो कि हम प्रिंटर से निकालते हैं। नेक्स्ट 29, द नेम दैट द यूजर गिव्स टू अ डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू एज अ फाइल नेम। जब भी हम डॉक्यूमेंट्स के नेम देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फाइल नेम। ओके। नेक्स्ट 30, रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन इज रेफर्ड टू एज वार्म बूटिंग। देखो कंप्यूटर चल रहा है, चलते चलते सडनली आपने उसे बंद कर दिया और रीस्टार्ट कर दिया तो उसे कहते हैं वार्म बूटिंग। ओके। नेक्स्ट, ईमेल इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस एंड फाइल विया कंप्यूटर नेटवर्क। देखो ईमेल क्या होता है? मैसेजेस का ट्रांसफ़र होता है इधर से उधर। किसकी हेल्प से करता है? वो कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से करता है। नेक्स्ट, द पर्सन हु राइट्स एंड टेल कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड अ प्रोग्रामर। कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे कहते हैं? वो पर्सन जो कंप्यूटर प्रोग्राम को लिख सकता है और टेस्ट करता है उसे कंप्यूटर प्रोग्रामर कहते हैं। नेक्स्ट 33, द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड
डेटा। जो आप कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालते हैं उसे हम कहते हैं डेटा। ठीक है, डेटा कहा जाता है, डाटा नहीं कहा जाता है। तो बच्चों ये चीज़ आप ध्यान रखना, डेटा होता है। नेक्स्ट 34, द आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू व्यू और प्रिंट डेटा। आउटपुट डिवाइस का यूज़ क्यों करते हैं? देखने के लिए और प्रिंट निकालने के लिए। नेक्स्ट 35, अ चार्ट इज़ अ टाइप कन्वर्शन दैट टेक प्लेस ऑन अ कंप्यूटर। देखो चार्ट क्या है, एक टाइप कन्वर्शन है जो कि हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। जनरली हम चार्ट्स का यूज़ किस में करते हैं? एक्सेल्स में करते हैं, जिससे कि आपका प्रेजेंटेशन एक्यूरेट हो, इजीली आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट 36, हार्डवेयर इंक्लूड द कंप्यूटर एंड ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट दैट आर यूज्ड इनटू इनपुट एंड आउटपुट डेटा। हार्डवेयर क्या करता है? कंप्यूटर को एक दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट करता है, जिससे कि हम इनपुट और आउटपुट डेटा ले सकते हैं और दे सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 37, द मोस्ट कॉमन मेथड of entering text and numerical data into a computer system is through the use of keyboard। देखो जो हम इनपुट देते हैं, इनपुट देने का जो सबसे कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड क्या है? कीबोर्ड। इवन हम माउस को भी हम इनपुट डिवाइस में ही बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, माउस कीबोर्ड प्लॉटर आर द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस। ठीक है। नेक्स्ट 39, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज परफॉर्म बाय सीपीयू। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट उस किससे करते हैं? हम सीपीयू से। ठीक है। डिवाइस ड्राइवर आर स्मॉल स्पेशल पर्पस प्रोग्राम। डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो बहुत ही स्मॉल प्रोग्राम होता है और उसे हम स्पेशल पर्पस प्रोग्राम भी कहते हैं। लैन, लैन रिफर टू अ स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ये बहुत ही छोटा और सिंगल साइट नेटवर्क होता है। नेक्स्ट 42, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड प्रोग्राम। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन्स कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, जो मतलब सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। देखो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब हम लोग बोल सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जो प्रोग्राम होता है वो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है। ठीक है, इसे ही हम प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट 43, डेटा गोइंग इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो कंप्यूटर में डेटा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज इनपुट। नेक्स्ट 44, इफ यू रिसीव एन ईमेल फ्रॉम समवन यू डोंट नो देन डिलीट इट विदाउट ओपनिंग इट। जो ईमेल आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो किसी ने भेजा है, आप उसे डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि आपको उसको ओपन करने की, आप उसे डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 45, टू ऑप्शन डज अ बाइनरी चॉइस ऑफर। टू से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टू मतलब बाइनरी की बात हो रही है। नेक्स्ट 46, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स हाउ यू कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है, वो क्या करता है? ऑन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं जनरली आपको पता है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सपी है, विंडो 7 है, विंडो 10 है, लाइनक्स है, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ठीक है। नेक्स्ट 47, रो एंड कॉलम्स आर डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्प्रेडशीट। जब भी आप एक्सेल में काम करते हैं तो आप स्प्रेडशीट में जब भी डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं वो रो के फॉर्म में कर सकते हैं और कॉलम के फॉर्म में कर सकते हैं। नेक्स्ट, वन कटिंग एंड पेस्टिंग द आइटम कट इट टेम्परेरी स्टोर्ड इन क्लिपबोर्ड। ओके, जब भी आप वर्ड या एक्सेल में कुछ चीज़ कट कॉपी पेस्ट करते हैं, जो आप कट करते हैं वो टेम्परेरी स्टोर्ड हो जाता है कहाँ पे? क्लिप बोर्ड में, जिसको जाके जहाँ से आप लेके उसे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। 49, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट्स ऑन अ पीसी द डॉक्यूमेंट्स इज टेम्परेरी स्टोर्ड इन फ्लैश मेमोरी। जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो कंप्यूटर में, तो वो डॉक्यूमेंट जो होता है वो
टेम्परेरी स्टोर होता है कहाँ पे जाके, फ्लैश मेमोरी में, वो डायरेक्टली आपके हार्ड डिस्क में जाके सेव नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 मिलियन बाइट्स, ये आपको याद रखना है। अ क्लस्टर रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ सेक्टर, ग्रुप ऑफ सेक्टर को हम क्या कहते हैं, दैट इज क्लस्टर। असेंबलर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, असेंबलर क्या है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है। 58 मैनुअल डेटा कैन बी पुट इनटू कंप्यूटर बाय स्कैनर, मैनुअल डेटा जो हम पुट करते हैं कंप्यूटर में वो कहाँ से लेते हैं, हम स्कैनर से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 59 डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड, डिबगिंग क्या है, डिबगिंग एक प्रोसेस है जो कि फाइंड करता है एरर सॉफ्टवेयर में या सॉफ्टवेयर कोड में। मोस्टली देखना जो प्रोग्रामर होता है वो एरर फाइंड करता है, डिबगिंग करता है और चेक करके बताता है कि भाई आपका जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 60 द टाइम बॉम्ब आर द वायरस दैट आर ट्रिग्ड बाय द पैसेज ऑफ टाइम और ऑन अ सर्टेन डेटा, तो यार ये आपको याद रखना होगा, ये जो टाइम बॉम्ब्स होते हैं वो एक वायरस टाइम से ट्रिग रहता है जो कि टाइम और डेटा के हिसाब से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट 61 लाइनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट 62 बूट सेक्टर वायरस आर ऑफन ट्रांसमिटेड बाय फ्लॉपी डिस्क लेफ्ट इन द फ्लॉपी ड्राइव, जब भी आप फ्लॉपी डिस्क का यूज़ करते हैं तो फ्लॉपी डिस्क से जो भी आप डेटा को ट्रांसमिट करते हैं बूट सेक्टर के टाइम में, बूट सेक्टिंग के टाइम पे, तो उस समय जो बूटिंग प्रोसेस होता है उस समय कुछ वायरस जो होते हैं बूट मतलब फ्लॉपी डिस्क में जो रेप्लिकेट जो डेटा होते हैं वो भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं। जनरली अभी फ्लॉपी डिस्क का यूज़ बहुत ही कम होता है, लेकिन पहले होता था फ्लॉपी डिस्क का यूज़। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन एंड प्रोवाइड अ मीडियम बाय विच द यूज़र कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, मीन्स कंप्यूटर और यूज़र के बीच में बॉन्ड क्रिएट करता है जिससे कि आप कंप्यूटर को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। यूज़र लैंग्वेज टू कंप्यूटर लैंग्वेज कोड में वो कन्वर्ट करता है, फिर कंप्यूटर लैंग्वेज के कोड से यूज़र लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका है। नेक्स्ट 64 सर्वर आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। सर्वर का काम क्या है कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना, किसकी हेल्प से, नेटवर्क की हेल्प से। नेक्स्ट 65 फील्ड नेम डिस्क्राइब व्हाट अ डेटा फील्ड इज, फील्ड नेम का काम क्या है, डिस्क्राइब करता है कौन सा डेटा फील्ड है। नेक्स्ट यू मस्ट इंस्टॉल राउटर on a network if you want to share a broadband internet connection। जब भी आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की बात करते हैं तो आपको राउटर और नेटवर्क के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी राउटर की हेल्प से ही आप नेटवर्क को शेयर कर सकते हैं, डेटा शेयर हो सकता है। नाउ नेक्स्ट 67 अ गोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ रिडंडेंसी, ये आपको याद रखने का है। नेक्स्ट 68 programs from the same developer sold bundled together that are provided better integration and share common feature toolbox and menu are known as software suites। तो सॉफ्टवेयर सूट्स क्या होता है, सेम टाइप ऑफ डेवलपर जो सोल्ड करते हैं सॉफ्टवेयर को, बेटर इंटीग्रेशन प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे फीचर्स जो होते हैं उनमें कॉमन होते हैं, टूल बॉक्स होते हैं, मीनूस होते हैं, ये सारे डेवलपर्स जो बनाते हैं सॉफ्टवेयर बंडल्स को उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर सूट्स, जो प्रोग्रामिंग करने में इजी वे प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट 69 अ डेटा आर वेयर हाउस इन वन दैट ऑर्गेनाइज इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एरिया। डेटा वेयर हाउस क्या है, जो डेटा को मतलब ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, मींस इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एरियाज में आपके डेटा को कलेक्ट करने में हेल्प करता है, दैट इज नोन एज डेटा वेयर हाउस। URL is term identify a
स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन द वेब एंड द मेन पेज ऑफ द एंटायर साइट। URL क्या होता है? जैसे देखो आपके पास URL में आता होगा HTTP/ इस तरीके से आपका कोई वेबसाइट लिखा हुआ रहता होगा। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे www. कुछ लिखा रहेगा, दैट इज़ वो होता है आपका URL। ओके, नेक्स्ट 71, अ प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर वेब पेजेस। प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ क्या होता है? क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजने के लिए वेब पेज में। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है। व्हेन डेटा चेंजेस इन मल्टीपल लिस्ट एंड द लिस्ट आर नॉट अपडेटेड, दिस कॉज डेटा इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, देखो ये चीज़ डेटा इनकंसिस्टेंसी के बारे में भी आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, द कोड दैट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट system uses to perform their database tasks is referred to as SQL। जनरली हम डेटाबेस में SQL का यूज़ कब करते हैं? दैट इज़ SQL क्या है? एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका हेल्प से हम SQL टेबल का यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस टेबल का यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में हम SQL का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 74, URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड प्रोवाइड कंट्रोल एक्सेस टू अ डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम क्या है? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को है वो क्रिएट करने में हेल्प करता है, कंट्रोल करने में हेल्प करता है, डेटाबेस को एक्सेस करने में हेल्प करता है, दैट इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट 76, द टू ब्रॉडबैंड कैटेगरीज ऑफ द सॉफ्टवेयर आर सिस्टम एंड एप्लीकेशन। दो ब्रॉडबैंड कैटेगरीज कौन कौन से हैं सॉफ्टवेयर के? पहला है सिस्टम, सेकेंड है एप्लीकेशन। नाउ 77, the metal or the plastic cases that hold all physical part of the computer is known as system unit। ये चीज़ भी आपको खुद याद रखने का है, सिस्टम यूनिट किसे कहते हैं। नेक्स्ट, डेटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डेटा कंटेन इन द डेटाबेस इज एक्यूरेट एंड रिलायबल। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? जो डेटा कंटेन कर रहा है डेटाबेस में वो एक्यूरेट है और रिलायबल है। ठीक है। नेक्स्ट 79, अ लोकल डेटा एरिया इज अ प्राइवेट कॉर्पोरेट नेटवर्क यूज एक्सक्लूसिवली बाय कंपनी कैटेगरीज। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। सो 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। अ बाइट कैन होल्ड 1 कैरेक्टर डेटा। एक बाइट कितना है होल्ड करता है? एक कैरेक्टर डेटा को। नेक्स्ट 82, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइल सर्वर इज मैनेज फाइल ऑपरेशन एंड इज शेयर ऑन नेटवर्क। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चंस मतलब ये जो डिटेल्स मैंने आंसर्स आपको दिए हैं ये चीज़ आपको दिमाग में बिठा के रखना है। द रोल ऑफ ब्लेज पार्सल इज द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर। ये ब्लेज पार्सल का काम क्या है? डेवलप करता है कंप्यूटर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन नंबर्स को सॉल्व करने के लिए। 84th, द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट 85th, द IBM मेड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन 1953। देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया था? IBM ने। कब बनाया था? 1953 में। नेक्स्ट 86, द सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर स्टार्टेड मेड बाय गॉर्डन टेन इन 1954। सिलिकॉन बेस्ड जो ट्रांजिस्टर हुआ था तो कब स्टार्ट हुआ था? किसने स्टार्ट किया था? गॉर्डन टेन ने 1954 में। ये सारी क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा याद रखना है। IBM एक कंपनी है। नेक्स्ट 88, द पर्सनल कंप्यूटर इन्वेंटेड इन 1981। पर्सनल कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था मतलब फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था 1981 में। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट। ये आपको याद रखना होगा। 1 किलोबाइट भी लिखा हो सकता है और 1 KB भी लिखा हो सकता है। ठीक है, ये दोनों एक ही है। नेक्स्ट 90, LCD मीन्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
नेक्स्ट 91 यूपीएस कन्वर्ट डीसी वोल्टेज इनटू एसी वोल्टेज। यूपीएस जो आप कंप्यूटर के लगाने से पहले यूपीएस का यूज़ करते हैं, उसका काम क्या है, वो कन्वर्ट करता है डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में। नेक्स्ट 92 द वर्ड जिप मीन्स जिगजैग इंक्लाइन पिन। ओके, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट 93 विद द हेल्प ऑफ पर्ल स्विच वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग। पर्ल स्विच की हेल्प से हम कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ MICR इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। शिफ्ट नेटवर्क आर यूज्ड बिटवीन बैंक्स। बैंक्स में शिफ्ट नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बूट सेक्टर इज हार्डवेयर। बूट सेक्टर क्या है, हार्डवेयर को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एक्चुअली बूट सेक्टर इज अ हार्डवेयर नहीं होगा, एक्चुअली बूट सेक्टर इज यूज टू चेक द हार्डवेयर होगा। ठीक है, यहाँ पे टू चेक होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट 97 डिबग सर्चेस द फॉल्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। डिबग का काम क्या है, जब भी आप सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो उसमें फॉल्ट का सर्च करने का काम करता है। नेक्स्ट OCR मीन्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और रीडर, दोनों हो सकते हैं। ठीक है। 99 द टोटल प्रिंट आउट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड लिस्टिंग। नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ जिप वी कैन डिक्रीज द साइज ऑफ एनी प्रोग्राम। अगर आप किसी फाइल को छोटा करना है तो आप क्या करोगे, उसमें जिप का यूज़ करोगे, वो उसे कॉम्पैक्ट कर देता है, मीन्स कंप्रेस कर देता है। नेक्स्ट 101 वी कैन फॉर्मेट द हार्ड डिस्क विद द हेल्प ऑफ बूटिंग। बूटिंग की हेल्प से हम हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 102 कैंड इज कॉल्ड अ रेडीमेड सॉफ्टवेयर। कैन को हम रेडीमेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट मेल मर्ज इज अ हैंडी फीचर दैट इनकॉर्पोरेट डेटा both from Microsoft Word and Excel and allow you to create multiple documents at once. Such a letters save you the time and effort to retype the same letter over and over. देखो मेल मर्ज क्या होता है, सिंपली एक लेटर टाइप का होता है जो हम टाइप करते हैं वर्ड या एक्सेल में, या कोई भी हम फाइल क्रिएट करते हैं वर्ड में या एक्सेल में। अब उसको हम अगर किसी को सेंड करना चाहें तो हम डायरेक्ट मेल मर्ज की हेल्प से किसी को भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, हमें दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट 104 द फिगर एंड द लाइन एक्सेट्रा मेड बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड ग्राफिक्स। लाइन फिगर्स जो भी बनाए जाते हैं उसे कंप्यूटर में उसे कहते हैं ग्राफिक्स। ईच लाइन रिप्रेजेंट 65 लेटर इन अ वर्ड स्टार। हर एक लाइन रिप्रेजेंट करता है 65 लेटर वर्ड स्टार में। नेक्स्ट 106 द फर्स्ट नेम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज द एनिक। द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जो था उसका नाम था एनिक। ओके, द मॉडर्न कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड इन 1946। 1946 में मॉडर्न कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट 108 द फुल फॉर्म ऑफ डॉस इज द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है डॉस का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट मैग्नेटिक टेप इज कॉल्ड अ इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। मैग्नेटिक टेप को हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं कंप्यूटर से। ठीक है। नेक्स्ट 1010 द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर ऑफ चार्ल्स बेबेज इज नोन एज पंच कार्ड मशीन। तो चार्ल्स बेबेज ने जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया था, मीन्स लॉन्च किया था, वो जो था उसे कहते थे पंच कार्ड मशीन। ओके। नेक्स्ट 111 means 111 the IC chip used in computer is generally known as silicon। जो IC chip यूज होता है कंप्यूटर में उसे किससे बना हुआ होता है, वो होता है सिलिकॉन से। नेक्स्ट 112 टेलीफोन ब्रॉडकास्ट इज द एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन का एग्जांपल है टेलीफोन ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट 113 ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल्स आर द काइंड ऑफ माउस। ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल ये माउस के काइंड है, दो टाइप्स के होते हैं माउस। ठीक है। नेक्स्ट 114 कंट्रोल पैनल इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कर्सर ऑफ माउस। माउस के कर्सर का स्पीड और इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम कंट्रोल पैनल में जाके उसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट 115, विद द हेल्प ऑफ माई कंप्यूटर वी कैन नो अबाउट द यूसेज एंड एबिलिटी ऑफ द स्पेस इन कंप्यूटर। ओके, जब भी हम कंप्यूटर का स्पेस चेक करना है, मतलब कितना डेटा, मतलब कितना अभी मेमोरी में स्पेस बचा हुआ, कितना हार्ड डिस्क खाली है, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, माई कंप्यूटर में जाते हैं और डायरेक्टली हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लेते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना डेटा मतलब कितना इसमें मेमोरी अभी बचा हुआ है और कितना अभी और इसमें आप सेव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 116, वी यूज़ बोथ MS वर्ड एंड पेज मेकर फॉर मेकिंग रेज्यूम। रेज्यूम बनाने के लिए हम MS वर्ड का भी यूज़ करते हैं और पेज मेकर का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 117, अर्लीस्ट कंप्यूटर दैट वुड वर्क विद Fortran वॉज द सेकेंड जनरेशन। Fortran जो यूज़ हुआ था सेकेंड जनरेशन में, वही था सबसे पहला कंप्यूटर जो सेकेंड जनरेशन में यूज़ हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट 118, बैकअप इन डेटाबेस आर मेंटेन फॉर टू रिस्टोर द लॉस्ट डेटा। देखो, बैकअप का यूज़ हम क्यों करते हैं, जब भी आप कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं या सडनली आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता, आपको फॉर्मेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, उस समय जब डेटा को रिस्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, उस समय हम बैकअप का इस्तेमाल करते हैं पुराना डेटा लेने के लिए। नेक्स्ट 119, DBRM मीन्स डेटाबेस रिसोर्स मैनेजर टेक केयर ऑफ स्टोरेज ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस। डेटाबेस में डेटा को, मतलब डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हम DBRM का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 120, द जॉब ऑफ DBMS इज़ टू डिक्रीज रिडंडेंसी। DBMS का काम क्या है, रिडंडेंसी को कम करने का है। नेक्स्ट 121, डिजिटल सिग्नेचर यूज़ एन्क्रिप्शन फॉर ऑथेंटिकेशन। डिजिटल सिग्नेचर का काम क्या है, वो एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है ऑथेंटिकेशन के लिए, मीन्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिवाय आपके कोई और यूज़ नहीं कर सकता। ओके 122, OS एक्ट एज इंटरमीडिएटरी एजेंसी बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्ट करता है एक लेयर के जैसे यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। ओके कंप्यूटर में। नेक्स्ट 123, प्लॉटर गिव्स द हाईएस्ट क्वालिटी आउटपुट। प्लॉटर जो है बहुत हाई क्वालिटी का आउटपुट प्रोवाइड करता है। 124, रोम इज़ बिल्ट इन मेमोरी इन कंप्यूटर। रोम जो है बिल्ट इन मेमोरी होता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट, फ्लैश इज़ अ रैम। फ्लैश एक प्रकार से मेमोरी है रैम की। ओके नाउ 126, PRAM इज़ नॉट अ रैम। देखो, PRAM नाम का ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, PROM होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, नॉट प्रोग्रामेबल रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ करेक्ट है, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट 127, फ्लैश डिवाइस इज़ यूज्ड इन अ सेल फोन। फ्लैश डिवाइस का यूज़ किया जाता है किसमें, सेल फोन में। ओके नाउ नेक्स्ट 128, इंटरनल स्टोरेज इज सेम एज द प्राइमरी स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज क्या है, वही जो आपका प्राइमरी स्टोरेज है। नाउ 129, iMac इज़ द नेम ऑफ मशीन। iMac मशीन का एक नाम है। 130, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कुड बी डू अ बैच प्रोसेसिंग। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या कर सकता था, बैच प्रोसेसिंग काम कर सकता था। नेक्स्ट 131, वॉइस मेल ऑफ GSM सर्विस प्रोवाइडर हैज़ द पर्सनल सिक्योरिटी कोड फॉर इट्स सब्सक्राइबर। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एनक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम ऑफ विंडो XP प्रोफेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट द डेटा ऑफ अ यूज़र इवन इफ कंप्यूटर इज शेयर्ड बिटवीन यूज़र। एनक्रिप्शन का काम क्या है, डेटा को सेव करना दूसरों से शेयर करने से। ठीक है। नेक्स्ट 133, .mpeg इज़ द फॉर्मेट ऑफ अ मूवी फाइल। मूवी फाइल का फॉर्मेट है .mpeg। इवन अभी आजकल MP4 भी चल रहा है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट 134, कंट्रोलिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बिफोर इट एग्जीक्यूटिव। देखो, कंट्रोलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती जब तक कि आप किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट, अ प्लॉटर इज़ आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर किस तरीके का डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है।
80286 इज़ द हार्डवेयर पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। 80286 क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर का हार्डवेयर पार्ट है। नेक्स्ट 137, टॉप बॉटम अप्रोच कैन नॉट बी मेजर्ड ऑन नेटवर्क ट्रैफिक। नेटवर्क ट्रैफिक में हम कभी मेज़र नहीं कर सकते टॉप बॉटम अप्रोच को। नेक्स्ट 138, a switching mode power supply is used for converting raw input power to stabilized DC power। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 139, वैलिडिटी रूटीन्स कंट्रोल प्रोसीजर्स कैन बी यूज टू एंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ डेटा। वैलिडिटी का जो रूटीन होता है, मीन्स डेटा की जो वैलिडिटी होती है, उससे रूटीन को प्रोसीजर में मतलब कंटिन्यू करने के लिए आपको उसे वैलिडेट करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट 140, रो लेवल सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ अ डेटाबेस सिक्योरिटी। रो लेवल के जो सिक्योरिटी यूज़ करते हैं वो सब बहुत ही बेसिक डेटाबेस सिक्योरिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट 141, वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूज फॉर कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू वॉइस। वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का काम नहीं है कन्वर्ट करना टेक्स्ट को वॉइस में, सिर्फ वो वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट 142, द यूज़र अकाउंट कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो जनरली यूज़र अकाउंट जो हो बनाया जाता है वो कहाँ से बनता है, कौन बना सकता है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ओके। नेक्स्ट 143, IBM 700 बिलोंग्स टू सेकेंड जनरेशन। IBM 700 किस जनरेशन में बिलोंग करता था? सेकेंड जनरेशन। BCD मीन्स बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट 145, एक्सटेंडेड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डेटा इज सेम एज बायोस। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगा। नेक्स्ट, डिजिटाइजर इज़ एन इनपुट डिवाइस। डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस होता है। नॉर्टन इज़ एन एंटीवायरस। ये भी आपको पता होना चाहिए, नॉर्टन क्या है? एक एंटीवायरस है। ठीक है। नेक्स्ट 148, द सिस्टम फाइल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कॉम। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 149, ATMs ऑफ अ बैंक हैव रियल करेंसी। देखो यार, ATM में रियल करेंसी ही मिलता है, ये तो आप सबको पता है। नेक्स्ट 150, अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज असेंबलर। असेंबलर का काम क्या है? असेंबलर कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में। नेक्स्ट 151, डॉट टेक्स्ट फाइल कैन बी मेड इन नोटपैड, MS वर्ड एंड DOS एडिटर। डॉट टेक्स्ट फाइल कहाँ कहाँ पे जाके बनता है? नोटपैड में बना सकते हैं, MS वर्ड में बना सकते हैं, DOS एडिटर पे जाके बना सकते हैं। नेक्स्ट 152, डॉट जिप इज़ अ कंप्रेस फाइल। देखो, कंप्रेस फाइल का जो एक्सटेंशन है वो डॉट जिप है। ओके। नेक्स्ट 153, इंटरनेट इज़ अ वैन। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट 154, MP3 टेक्नोलॉजी कंप्रेसेस अ साउंड सीक्वेंस टू 1/12 ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज। नो, MP3 टेक्नोलॉजी जो करता है वो कंप्रेस कर देता है साउंड के सीक्वेंस को 1/12 ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज के। ठीक है। नेक्स्ट 155, एट अ टाइम ओनली वन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी वर्क ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में एक टाइम पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। 156, इफ़ मल्टीपल प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हो सेम टाइम पे तो जो सिस्टम होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं उसे। नेक्स्ट 157, इफ़ द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड क्विक अटेंशन इट इज़ अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जब भी कुछ मतलब सिस्टम पे काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उस टाइम पे अगर वो क्विक रिस्पॉन्स देता है, क्विक अटेंशन देता है, तो देन इट इज़ नोन एज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। नाउ नेक्स्ट 158, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस नेटवर्क फैसिलिटी। डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्किंग सिस्टम क्या यूज़ करता है? नेटवर्क फैसिलिटी। नेक्स्ट 159, फॉर्मेट कमांड इन MS-DOS इज़ यूज्ड फॉर रिक्रिएटिंग डिस्क इन्फॉर्मेशन। फॉर्मेट कमांड का यूज़ करते हैं MS-DOS में रिक्रिएट करने के लिए डिस्क इन्फॉर्मेशन का।
ओके। नेक्स्ट, कॉपी कमांड इन MS-DOS इज यूज टू कॉपी वन और मोर फाइल इन डिस्क ड्राइव टू अनदर कॉपी फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर ड्राइव। देखो कॉपी कमांड MS-DOS में क्यों करते हैं, इधर का जो लिखा हुआ है उसको दूसरी जगह पे कॉपी या पेस्ट करने के लिए, या इधर से फाइल उधर कॉपी पेस्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 161, रन कमांड इज इंटरनल कमांड। रन जो कमांड होता है वो इंटरनल कमांड होता है। नेक्स्ट 162, द मेमोरी एड्रेस सेंड फ्रॉम द CPU टू द मेन मेमोरी ओवर अ सेट ऑफ अ वायर इज कॉल्ड एड्रेस बस। एड्रेस बस के हेल्प से हम क्या करते हैं, मेमोरी में जो डेटा एड्रेस सेंड करते हैं, जो डेटा सेंड करते हैं वो CPU से मेन मेमोरी में वो ट्रेवल करता है विद द हेल्प ऑफ वायर, ओके। नेक्स्ट 163, मॉडेम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिक्वायर्ड द कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। मॉडेम का यूज़ क्यों करते हैं, हम मॉडेम का यूज़ करते हैं कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट के लिए। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम कंप्यूटर को मॉडेम से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 164, वायरस इज अ कंप्यूटर रिलेटेड टू प्रोग्राम। वायरस इन कंप्यूटर रिलेटेड टू प्रोग्राम मीन्स कंप्यूटर में जब भी प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस होता है, लॉन्च होता है, तो हो सकता है कंप्यूटर में कुछ वायरस भी इंट्रोड्यूस हो जाता है उस टाइम, जो प्रोग्राम को डुप्लीकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट 165, DOS फ्लॉपी डिस्क डज नॉट हैव अ बूट रिकॉर्ड। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 166, द CPU इन अ कंप्यूटर कंप्राइजेस ऑफ स्टोर, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 167, द IC चिप फॉर कंप्यूटर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिलिकॉन। देखो मैंने पहले भी बताया था IC चिप जो होता है वो सिलिकॉन से बनाया जाता है। नेक्स्ट 168, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर कंप्राइजेस ऑफ अ टेबल दैट मेड अप ऑफ अ रो कॉल्ड रिकॉर्ड एंड द कॉलम कॉल्ड फील्ड। डेटाबेस सिस्टम में जो भी अपन टेबल बनाते हैं उसमें जो रो पैटर्न होता है उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं, कॉलम वाले को फील्ड कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 169, द कंप्यूटर रैम इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। रैम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। जबकि बात करें अगर रोम की, तो रोम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नाउ 170, डिस्क एंड टेप ड्राइवर्स आर कॉमनली यूज्ड एज अ हार्ड कॉपी। डिस्क और टेप ड्राइवर एज अ हार्ड कॉपी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू LAN and the data is sent across it for the storage processing is online processing। तो ये चीज़ भी आपको याद करना पड़ेगा। LAN का हेल्प से हम डेटा ऑनलाइन प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब डेटा को इधर से उधर सेंड करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। ये सारा काम हम ऑनलाइन प्रोसेसिंग जो है ना LAN के हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट 172, द प्राइमरी स्टोरेज यूनिट इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज इंटरनल स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज को ही हम इंटरनल स्टोरेज कहते हैं। Oracle is not an operating system। Oracle एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। Oracle क्या है, एक लैंग्वेज है। नेक्स्ट 174, डेटा आर रो फैक्ट एंड फिगर। डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट होता है या तो फिगर होता है, ठीक है। नेक्स्ट 175, होल्डिंग ऑफ ऑल डेटा इन इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसीड इन वन ऑफ द फंक्शन ऑफ स्टोरेज यूनिट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 176, डेटाबेस इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड डेटा। डेटाबेस को ही हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। नेक्स्ट 177, इन वर्ड Ctrl+D कॉम्बिनेशन ऑफ द की प्रेस टू डिलीट द एंटायर वर्ड। जब भी आपके पास आप वर्ड में काम कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ आपने लिख के रखा है, अगर आपको पूरा का पूरा डिलीट करना है, आप Ctrl+D कंबाइनली प्रेस कर दीजिए, आपका पूरा एंटायर वर्ड डिलीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 178, इन MS वर्ड डबल क्लिकिंग अ वर्ड सिलेक्ट द वर्ड। अगर आप किसी वर्ड के सामने डबल क्लिक करते हैं तो आप उस वर्ड को सिलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है, MS वर्ड में। 179, वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी नेविगेटेड इन अ वेब लेआउट व्यू। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 180, नोट पेज व्यू कैन यू यूज टू शो जस्ट द स्लाइड एंड इट्स कंटेंट। नोट पेज का यूज़ क्या होता है, नोट पेज का यूज़ करते हैं हम किसी भी स्लाइड शो को देखने के लिए और इसके कंटेंट्स को देखने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 181, हार्डवेयर दैट ऐड टू नंबर्स इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट।
ठीक है। हार्डवेयर जिसमें दो नंबर्स ऐड कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट 182, द कंप्यूटर एज अ मशीन एंड ऑल द अदर फिजिकल इक्विपमेंट एसोसिएटेड विद इट्स आर टर्म एज हार्डवेयर। वो सारी चीज़ जो हम फिजिकली टच कर सकते हैं उसे कहते हैं हम हार्डवेयर। नेक्स्ट, a plotter are very useful in application such as computer aided design। देखो कैट के लिए हम मोस्टली प्लॉटर का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ही बारीक डिज़ाइंस होते हैं इसीलिए हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 184, अ फ्रेम कैन इंक्लूड टेक्स्ट टेबल एंड ग्राफिक्स। फ्रेम में क्या क्या इंक्लूड रहता है, टेक्स्ट टेबल और ग्राफिक। नेक्स्ट 185, all the formatting data for the paragraph is stored in the paragraph mark। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 186, the abbreviation CAD stand for computer aided design, means CAD का फुल फॉर्म होता है computer aided design। नेक्स्ट 187, creating a website is also called web authoring। ठीक है, वेबसाइट बनाने को हम वेब ऑथोरिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट 188, इन अ डिस्क ईच ब्लॉक ऑफ द डेटा इज रिटन इनटू वन सेक्टर। हर एक ब्लॉक को जिसमें हम लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर। किसमें, डिस्क में। मतलब डिस्क में जो भी हम लिखते हैं वो एक एक सेक्टर में जाके सेव होता है। नेक्स्ट 189, हार्ड कॉपी इज प्रिंटेड कॉपी ऑफ मशीन आउटपुट। हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो हमें प्रिंटेड बाहर फॉर्म में फिजिकली फॉर्म में मिल जाए उसे हम कहते हैं मशीन कॉपी या प्रिंटेड कॉपी। नेक्स्ट 190, आइकन्स आर पिक्चर कमांड। आइकन्स क्या है, एक पिक्चर कमांड होता है। देखना जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपको ढेर सारे डेस्कटॉप में आइकन्स मिलते हैं। जैसे डेस्कटॉप में आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, देन माई कंप्यूटर, यहाँ तक कि आपका म्यूज़िक प्लेयर, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे। तो आपको कंप्यूटर में डिस्प्ले में दिखेगा आइकन के फॉर्म में। ये पिक्चर कमांड्स होते हैं। नेक्स्ट 191, IBM कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्च पॉकेट कंप्यूटर। फर्स्ट पॉकेट कंप्यूटर जो लॉन्च किया था किसने किया था, IBM कंपनी ने। नेक्स्ट 192, एल्गोरिथम कैन हैंडल मोस्ट सिस्टम फंक्शन दैट आर नॉट हैंडल डायरेक्टली बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, एल्गोरिथम क्या होता है, मोस्टली सारे सिस्टम फंक्शन को हैंडल कर सकता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हैंडल नहीं कर पाता। ओके। नेक्स्ट 193, डिवाइस ड्राइवर आर स्मॉल स्पेशल पर्पस प्रोग्राम। मैंने इसको आपको पहले भी बता चुका है। डिवाइस ड्राइवर जो होता है एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो स्पेशल पर्पस प्रोग्राम के नाम से आप देख सकते हैं। जब भी आप पेन ड्राइव वैन ड्राइव लगाते हैं तो उस समय देखना एक छोटा सा प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाता है आपके कंप्यूटर में। नेक्स्ट 194, लैन रिफर टू अ स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। लैन को हम क्या कह सकते हैं, एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क भी कह सकते हैं। नेक्स्ट 195, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल हाउ योर कंप्यूटर सिस्टम रन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका है, तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 196, व्हेन वी आर वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट्स ऑन अ PC द डॉक्यूमेंट इज टेम्परेरी स्टोर्ड इन रैम। जब भी आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, टेम्पररी डेटा स्टोर कहाँ पे होता है, रैम पे जाके। ठीक है। नेक्स्ट 197, इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड थ्रू बसेस। जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करता है इधर से उधर कंप्यूटर में, वो मदरबोर्ड में कहाँ से किसके हेल्प से जाता है, वो बसेस के हेल्प से जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 198, माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट एक वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन है। नेक्स्ट 199, रैम रेफर टू द मेमोरी इन योर कंप्यूटर। रैम क्या करता है, रैम शो करता है आपके कंप्यूटर की मेमोरी। नेक्स्ट 200, कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ लैन कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड और शेयर इक्विपमेंट। जब कंप्यूटर लैन के साथ कनेक्टेड होता है तो हम उसमें इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं और उसके साथ जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं जैसे प्रिंटर, प्लॉटर जो भी लगे हुए हैं उसको भी हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।